रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में खुद हमारी बराह रास्त आर्मी चीफ साहब से मुलाकात हुई, वजीर आजम से मुलाकात हुई। वजीर आजम ने एक मुसव्वदा कानून पर दस्तखत कर दिए। दस्तखत करने का माना यह कि उसको मंजूर कर लिया और वो कमेटी के अंदर चला गया। पहली खानगी उसकी हो गई और उसको आर्मी चीफ ने भी मंजूर कर लिया, हमारे सामने ज़बानी मंजूर कर लिया। लेकिन बाद में जब उसके निफाज का वक्त आया तो अचानक टेलीफोन आ जाता है कि इसको ये रोक दिया जाए, और वो टेलीफोन उसकी वजह से वो सारी कार्रवाई एकदम से रुक जाती है। मैं और मौलाना हनीफ जालिंधरी साहब एक हफ्ता इस्लामाबाद में इस काम के लिए पड़े रहे और उसके नतीजे में एक ड्राफ्ट पर इत्तेफाक हुआ, लेकिन अचानक टेलीफोन आ जाता है कि इसको रोक दिया जाए। सारी काबीना मंजूर कर चुकी, असेंबली में मंजूर होने जा रहा है, वजीर आजम मंजूर कर चुके, और एकदम से टेलीफोन आ जाता है कि इसको रोक दिया जाए, और फिर उसके नतीजे में असेंबली खत्म हो जाती है और वो कानून जू का तू रह जाता है। ये सुलूक हमारे साथ हो रहा है। कब तक हम ये सुलूक बर्दाश्त करते रहें? कब तक हम मदारिस को जलील करते रहें? कब तक हम इनकी जिल्लत बर्दाश्त करते रहें और इस बात के ताने सहते रहें कि ये पता नहीं चलता कि कौन चला रहा है इनको, और ये ताने सहते रहें कि रजिस्टर नहीं होते। इसलिए आज हमारे इस इजलास के अंदर यह तय किया गया है कि हम अपने वजूद के तहफ़्फ़ुज़ को और दीनी मदारिस को बरकरार रखने पर और उनकी आज़ादी और खुद मुख्तारी बरकरार रखने पर हम सब एक पेज पर हैं। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तफ़िक़ हैं और इस बात का अज़्म किए हुए हैं कि हमें मदारिस की आज़ादी और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करना है और कोई ताकत दुनिया की हमें उसे नहीं रोक सकती। हकीकत यह है कि बैरूनी एजेंडे पर हमारे यहाँ बहुत से काम होते हैं और अब मगरिबी दुनिया पर यह बात वाज़ेह हो गई है कि हमारे रास्ते में अगर कोई रुकावट है तो ये मदरसे हैं, और ये LGBT का प्रोपेगेंडा करते हैं तो ये उनका रास्ते पर रुकावट बनते हैं। ये अगर सरमायादाराना निज़ाम की हिमायत करते हैं तो ये लोग इसकी मुखालफत करते हैं, सूद की ये मुखालफत करते हैं, ये LGBT की मुखालफत करते हैं, ट्रांसजेंडर एक्ट की ये मुखालफत करते हैं। लिहाजा हम दर हकीकत बैरूनी ताकतों का निशाना है और हमारी हुकूमत और हमारे इदारे अफसोस है कि इस हकीकत का इदराक नहीं कर पा रहे और उसकी वजह से हमारे साथ इस किस्म का सलूक हो रहा है। और आज हम इस सलूक पर सरापा एहतजाज है और ये समझ लीजिए कि किसी शख्स को या किसी इदारे को एक हद तक ही दबाया जा सकता है। एक हद ऐसी आती है कि जिसके बाद वो दबना कबूल नहीं करता, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डर लगता है कि कहीं वो इन हुकूमत के और फौज की तरफ से इन इक़दामात के नतीजे में वो हद ना आ जाए। बस ये गुजारिश आप हज़रात